था कि उन्हें एक बेटी होनी चाहिए। भगवान ने उनकी ये इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन भगवान की दया से उन्हें 2 बेटे हैं, ओमकार और किरण। ओमकार की शादी होकर 4 साल गुजर गए थे। उनकी बड़ी बहू प्रणीता कामकाज में एकदम निपुण थी और घर में बेटी ना होने के कारण सभी घर वालों की बड़ी लाडली थी। घर में कोई भी चीज आती तो सबसे पहले प्रणीता को दी जाती थी। अब ऐसे परिवार में अगले 1 महीने में एंट्री होने वाली है किरण की गर्लफ्रेंड सारिका की, क्योंकि उनके 4-5 साल का रिश्ता अब जाकर घर वालों ने स्वीकार किया था और अगले महीने उनकी शादी थी। घर में मेहमानों का आना जाना बढ़ गया था। बहू, ओ बड़ी बहू, ये देखो मेरे मायके से हम सबके लिए कितने सारे तोहफे आए हैं। सच में माँ जी? मामा जी और मामी जी ने कितना कुछ भेजा है। हाँ, और तुमने ये डिजाइनर साड़ियां देखी? उनकी खुद की फैक्ट्री से चुनकर भेजी हुई लग रही है। पूरी 3 साड़ियां हैं। मैं ऐसी साड़ियां नहीं पहनती, मुझ पर ये साड़ियां अच्छी भी नहीं लगेगी। एक काम करो, तुम ही रख लो। मेरी प्यारी बहू इन साड़ियों में और भी ज्यादा प्यारी लगेगी। माँ जी, आप भी ना मेरी तारीफ करने का एक मौका नहीं छोड़ती, लेकिन ये 3-3 साड़ियां मैं नहीं रख सकती। इनमें से एक मैं लूंगी और बाकी तो आप मेरी देवरानी को दे देना। वो तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है, ऊपर से नई नवेली दुल्हन है। 2-4 जगह पर जाएगी तो हमारे घर की नई बहू जचनी भी तो चाहिए। तुम्हारा यही स्वभाव ना मुझे बड़ा पसंद है बहू, लेकिन फिर भी ये सारी साड़ियां तुम रखो। तुम्हारी देवरानी का क्या है, वो तो नई नवेली दुल्हन है, उससे हर एक रस्म की कितनी साड़ी आएगी। ऊपर से मुंह दिखाए की रस्म में भी है। इस बार ये सारी साड़ियां तुम ले लो, आगे से तुम्हारे हर एक तोहफे में चीजों में बंटवारा होगा। इस घर की दूसरी बेटी जो आ रही है, इस घर में आने वाली दूसरी बेटी मेरी भी तो बहन है। मैं उसे हर एक चीज दूंगी। उसके हिस्से का तो उसे मिलेगा ही, लेकिन अगर उसे चाहिए तो मेरे हिस्से का भी दे दूंगी। बहू तुम ना कमाल हो। तुम हमारे घर में हो इसीलिए घर की शांति बनी है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ हर घर में तुम्हारे जैसी बहू हो। माँ जी, एक अच्छी बहू घर में होना ये भाग्य है, लेकिन एक लड़की को अच्छा परिवार ससुराल मिलना सौभाग्य है। और मैं किस्मत वाली हूँ जो मुझे आप जैसे लोग और इतना प्यारा ससुराल मिला है। शाम के चाय के वक्त सास बहू के बीच में ढेर सारी बातें हुई, और ये सिर्फ आज का नहीं था। हमेशा चाय की चुस्कियों के साथ गुप्ता परिवार में सास बहू की ढेर सारी बातें होती थी, क्योंकि गुप्ता परिवार की बहू प्रणीता ही थी इतनी प्यारी। शारदा को अपनी बहू में अपनी एक खास सहेली झलकती थी। ऐसे ही हंसी मजाक के साथ महीना बीत गया। बड़े ही धूमधाम से गुप्ता परिवार का छोटा बेटा किरण, उसकी शादी सारिका से हो गई। अब सारिका को घर में आए हुए महीना बीत गया था। दोपहर के सारे काम निपटाकर सारिका और प्रणीता अपने कमरे में आराम कर रही थी तब, बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू, इधर आओ। क्या हुआ माँ जी? और ये क्या, जब मार्केट से जल्दी आ गई? हाँ, ये क्या, आपके हाथों में इतने सारे कंगन, वो भी इतने प्यारे? अरे वो मैं बड़े मार्केट गई थी ना, कुछ और काम से गई थी, लेकिन जैसे ही मार्केट पहुंची तो मेरी नजर इन चूड़ियों पर पड़ गई।